क्या तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे तो फिर कैसे बनेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की पद से हटेंगे, और हटेंगे तो कैसे हटेंगे, ये बड़ी बात है। क्या नीतीश कुमार को जनता मुख्यमंत्री के पद से हटाएगी, या एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा देगा? नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल। आज बात हम ये करने आए हैं कि नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री रहेंगे या तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। बात इसलिए जरूरी है क्योंकि समय बदल चुका है, युवा बदल चुका है, माहौल बदल चुका है। नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं बिहार की, लेकिन इस बातों को देखें तो नीतीश कुमार का राज मिला जुला कर ठीक रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि सूर्य जिसका उदय हुआ है उसका अस्त भी होगा। हम इसलिए ये बातें बोल रहे हैं, आपको लगता होगा कि हम वन साइडेड बात बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी सुशासन की सरकार का जप किया करते थे, कभी जीरो टॉलरेंस की बात किया करते थे, उस नीतीश कुमार के राज में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। जो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उसके राज में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि जेई, स्कूटी या कोई बड़े पदाधिकारी के घर से करोड़ों करोड़ रुपया विजिलेंस के जांच में पकड़ाता है। नीतीश कुमार के राज में सृजन घोटाला हो जाता है, नीतीश कुमार के राज में बालिका गृह कांड हो जाता है। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को यह सब मुद्दा का फायदा मिलेगा? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव इस मुद्दे को भजा पाएंगे? जी नहीं। अभी तक जितनी भी सभाएं नीतीश कुमार के विरोध में तेजस्वी यादव किए हैं, उस किसी भी सभा में इन सब बातों का तेजस्वी यादव जिक्र तक नहीं करते हैं। जिक्र क्यों नहीं करते हैं, इस बात को समझिए, इस टेक्नोलॉजी को समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग बहुत कम ही लगा है, और तेजस्वी प्रसाद यादव इस भ्रष्टाचार का जिक्र इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव को पता है, अगर हम नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे तो विपक्ष के तरफ से हमारे ऊपर भी आरोप लगाया जाएगा चारा घोटाले का, आईआरसीटी घोटाले का। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव एक नब्बे तुल्य नेता की तरह इस सब बातों को मुद्दा बनाते ही नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव मुद्दा बनाते हैं तो बस रोजगार को, पलायन को, भ्रष्टाचार को थोड़ा नीचे रखते हैं और रोजगार को ऊपर रखते हैं। उसी रोजगार की कड़ी में तेजस्वी प्रसाद यादव जब चुनाव लड़ा था तो उसने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बीच में एक घटना घटता है, नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों साथ में चलाते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव लगभग अपने सभी विभागों से 4 साढ़े 4 लाख नौकरी देने का काम करते हैं। इस नौकरी देने के कारण युवाओं का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव पर बढ़ जाता है, तो को पहुंचाने में वो सफल रहते हैं। जब तेजस्वी प्रसाद यादव सभा में रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो भीड़ से एक जोर आवाज आती है, जोर ताली की गूंज उठती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जिस सभा में जाते हैं, उस सभा में मात्र नौकरी की बात करते हैं, मात्र बेरोजगारी की बात करते हैं, युवाओं को की दिल जीतने की बात करते हैं। इस बिहार में 60% आबादी युवा वर्ग की है। तेजस्वी यादव भी युवा है, जिसका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, उम्र उसका हो चुका है। यह सब लाभ तेजस्वी प्रसाद यादव को मिलेगा। इसलिए तेजस्वी यादव को मिलेगा क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जवान है, नौजवान है। विपक्ष में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके, चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो, चाहे माले का कोई नेता हो, या कोई वीआईपी का नेता हो। इन सबों के पास इसका चेहरा इतना फेम नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के लिए टक्कर दे सके या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनने से रोक सके।
अब आइए बात करते हैं सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई वैकेंसी ही नहीं है, क्योंकि सत्ता पर खुद विराजमान एनडीए में ही नेता, बिहार के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान है। अब सवाल है कि तेजस्वी प्रसाद यादव में कौन ऐसा खासियत है या क्या उसका बैकग्राउंड है जिससे तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे। पहली बात सुन लीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव लालू यादव के पुत्र हैं, राबड़ी देवी के पुत्र हैं, दोनों मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव की अपनी बनाई हुई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। वो राष्ट्रीय जनता दल है जिसका बिहार में एक मास वोटर है। मास वोटर कहने का मतलब यादव और मुसलमान। जब राजनीति में शुरुआत करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो लोग, विपक्ष के लोग हो या जनता के बीच में एक हवा उठता है कि परिवारवाद को लालू यादव बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन दिन बीतता जाता है और तेजस्वी प्रसाद यादव खुद को साबित कर देते हैं कि मैं सिर्फ लालू यादव का पुत्र होने के नाते ही बिहार का बागडोर अपने हाथ में नहीं लेना चाहता हूं, मुझ में भी कुछ करने की खासियत है। तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में जब स्वास्थ्य मंत्रालय आता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था को दिन दूना रात चौगुना के तेजी से सुधार उसमें लाया जाता है। जिस मेडिकल कॉलेज में इलाज ढंग से नहीं होता है, जिस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लोग समय पर उपस्थित नहीं होता है, उस डॉक्टर की खैर नहीं होता। तेजस्वी प्रसाद यादव के राज में तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे, स्वास्थ्य मंत्रालय उसके पास था, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना बढ़िया बना दिया था कि बिहार का गरीब जनता अपना इलाज करवाने सरकारी अस्पताल में पहुंचते थे। बिहार की 60% आबादी युवा है जिसको रोजगार की आवश्यकता है। तेजस्वी प्रसाद इस नब्ज को पकड़ते हैं और हर जगह रोजगार और नौकरी की बात करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव में संगठन मजबूत करने की अपनी एक क्षमता है, रूठे हुए लोगों को मनाने की एक क्षमता है, जिसके कारण पार्टी में भी उसका कद बढ़ा है, पार्टी में भी उसका दबदबा बढ़ा है। लालू प्रसाद यादव के समय में कहा जाता था कि राजद माय की पार्टी है, माय बोले तो मुस्लिम और यादव की पार्टी है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव 2 कदम आगे बढ़कर दलित, पिछड़ा और सवर्णों को भी अपने पार्टी में जोड़ने के लिए एड़ी चोटी लगा देते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 के चुनाव में भी ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत को बड़ी मात्रा में टिकट देने का काम करेंगे, टिकट देने का काम किया है और आगे भी करेंगे। ये उनकी मजबूत पहलू है। अब आइए ये जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव की कमजोर कड़ी क्या है। तेजस्वी प्रसाद यादव की सबसे कमजोर कड़ी उसका परिवार है। तेजस्वी प्रसाद यादव परिवारवाद के कलह से, परिवारवाद के बदनामी से बाहर निकलना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जंगल राज का जो कलंक लालू प्रसाद यादव के माथे मढ़ा गया, भ्रष्टाचार का कलंक मढ़ा गया, तेजस्वी प्रसाद यादव इससे निकलते हैं, इससे खुद के पार्टी को या खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये एक अभिशाप की तरह बैक टू बैक इसका पीछा कर रहा है। ये इसका कमजोर पॉइंट है। लालू के राज में जिस तरीके से कुछ लोगों का तांडव मचा था, उस बात को भाजपा के द्वारा या नीतीश कुमार के द्वारा या कहे सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा बार बार जनता के जहन में यह डाला जाता है कि लालू यादव आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। यह है इनकी कमजोर कड़ी। फिर अगले एपिसोड में आप लोग से मिलेंगे, तब तक इतना ही रहने दीजिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।